तो अब एक्सरसाइज 2.2 हमारी हो चुकी थी। 2.3 एक्सरसाइज को करने से पहले हम शेषफल प्रमेय को पढ़ेंगे। शेषफल प्रमेय क्या है? मान लीजिए पी ऑफ एक्स एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है और मान लीजिए ए कोई वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को यदि इकट्ठा किया जाए तो वो वास्तविक संख्या बन जाती है। वास्तविक संख्या है। यदि पी ऑफ एक्स को, यानी पी ऑफ एक्स क्या है? बहुपद। बहुपद कैसा है? या तो एक से अधिक उसकी घात है या फिर एक के समान उसकी घात है। उसको रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेषफल पी ऑफ ए होता है। ये शेषफल हमें पी ऑफ ए निकाल करके दिखाना है इसका। तो ये हमारी शेषफल प्रमेय है जिसमें यदि हम एक से ज़्यादा या एक के समान घात वाले बहुपद को यदि x माइनस ए से भाग दें तो जो शेषफल है वो पी ऑफ ए के समान आ जाएगा। इसे हमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? मान लीजिए पी ऑफ एक्स जो बहुपद है वो एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है और मान लीजिए कि जब पी ऑफ एक्स को x माइनस ए से भाग दें, ये जो हमें कह रखा है, यदि हम इससे भाग देते हैं तो भागफल जो है वो क्या आ जाएगा? क्यू ऑफ एक्स। और शेषफल क्या आ जाएगा? आर ऑफ एक्स। अब भागफल यानी कि मान लो जैसे 6 को 5 को हम 2 से भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, 1 आ जाता है। तो ये हमारा, इसको हम क्या बोल देते हैं? क्यू ऑफ एक्स, कोशेंट, भागफल। और ये क्या है हमारा? शेषफल, रिमाइंडर ऑफ एक्स, शेषफल। तो भागफल को हमने किससे लिख दिया? जो भागफल आया क्यू ऑफ एक्स, और शेषफल को हम किससे लिख देते हैं? आर ऑफ एक्स लिख देते हैं। तो ये हमारा शेषफल आ जाता है इस हिसाब से। अब बहुपद हम ले लेते हैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू, भाग के सवालों की जांच की है छोटी क्लास में सभी बच्चों ने। ये क्या होता है? भाजक, भाज्य। और ये क्या होता है? भाजक। यदि भाग कर लिया हमने और भाज्य हमें निकालना है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये लिखा जाता है। भाग के सवाल की जांच इस तरह से होती है। ये भाज्य है, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। भाज्य ये यहाँ आता है, ये इसको यदि हमें निकालना हो तो कैसे निकलता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ऐसे। तो अब इस फार्मूले के अनुसार जो 5वीं क्लास में बच्चे किया करते थे उसके अनुसार हम इसको करेंगे। पी ऑफ एक्स यानी बहुपद। भाग किससे करना है हमें? x माइनस ए से। तो जो ये भाजक है ये क्या है? x माइनस ए। भाजक गुणा भागफल, यहाँ पर ये गुणा है, क्यू ऑफ एक्स भागफल प्लस शेषफल, ये आ जाता है। तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब x माइनस ए की घात कितनी है? 1 है। ये यहाँ पर x की, क्योंकि ये रैखिक है, लीनियर है, तो ये x की पावर कितनी है? 1। और r ऑफ x यानी जो शेषफल है इसकी घात x माइनस ए की घात से कम है। इसकी जो शक्ति है वो इसकी शक्ति से कम है। अब इसकी शक्ति कितनी है? 1 है। 1 से कम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि r ऑफ x की जो घात है वो कितनी होगी? 0, क्योंकि इसकी 1 है और r ऑफ x की इससे हम कम ले रहे हैं तो 1 से कम क्या हो जाएगी? 0। इसलिए r ऑफ x एक अचर पद आ जाएगा। अचर पद क्यों आएगा? देखो, जब r ऑफ x इसकी जो घात है वो 0 है, यहाँ पर गुणा का निशान है, जिसकी घात 0 होती है उसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। तो r एकम r आ जाए, यानी इसके साथ कोई x y z कुछ नहीं आएगा। तो इसकी जो घात है r ऑफ x की घात 0 है, r ऑफ x क्या हो जाएगा? एक अचर पद हो जाएगा। अब इस अचर पद को कुछ भी हम मान सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 कोई भी संख्या है, तो यहाँ पर हम इसको क्या मान लेते हैं कि वो r ही है। अब x के प्रत्येक मान के लिए r ऑफ x इक्वल टू r आ जाएगा हमारा। अब p ऑफ x इक्वल टू, ये हमारा बहुपद था, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब x की वैल्यू हम रख देंगे a। हम x माइनस ए से इसको भाग दे रहे हैं, x की वैल्यू हम a रख देते हैं। a माइनस एक्स की जगह a माइनस ए, क्यू इंटू एक्स की जगह a प्लस r। a माइनस ए 0, क्यू इंटू ए की जगह 0 आ जाएगा, x की जगह हमारा ये आ जाता है, ये a था प्लस r है। अब a माइनस ए क्या होगा? 0। x
क्यू इंटू ए, क्यू ए। अब ये गुणा है, इस नंबर को यदि हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, प्लस ये है आर। अब 0 प्लस आर क्या हो जाता है, आर हो जाता है। तो ये हमारा इस प्रकार से ये पद में सिद्ध हो जाती है कि यदि किसी एक से अधिक या एक के समान घात वाले बहुपद को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो जो शेषफल है वो क्या आ जाएगा, p ऑफ a आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे p ऑफ a, हमने इसको अचर पद को r माना था, तो ये हमारा r इसका शेषफल आ जाता है। तो इस तरह से ये पद में हमारी सिद्ध हो जाती है। अभी इस पद में के आधार पर हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 फर्स्ट क्वेश्चन है x की पावर x की शक्ति 3 प्लस 3x की 2 प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें केवल शेषफल निकालना है, भागफल नहीं निकालना है। अगर भागफल निकालना हो तो हम बहुपद को लंबी भाग करके निकालेंगे। अब क्योंकि केवल शेषफल निकालना है तो शेषफल को हम इस शेषफल पद में जो हमने अभी की थी उसके द्वारा निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट x प्लस 1 दे रखा है हमें और बहुपद हमें दिया हुआ है p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसको हमें भाग देना है x प्लस 1 से। फर्स्ट पार्ट में x प्लस 1 से भाग देना है, यानी इस बहुपद को हमें इससे भाग देना है। अब भाग कैसे दे सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं, इस बहुपद को यहाँ रख दें, इसको यहाँ रख दें, यहाँ पर हमारा भागफल आ जाएगा और यहाँ हमारा शेषफल आ जाएगा। ऐसी होती है ना भाग, ऐसी होती है भाग, ऐसे किया जाता है। अब भाग को जब हम ऐसे करेंगे तो हमारा भागफल निकल जाएगा, शेषफल निकल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ शेषफल पूछा हुआ है, भागफल नहीं पूछा हुआ। तो हमें इस विधि को अप्लाई हम कर भी सकते हैं और हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो भाग भी मैं तुम्हें सिखाऊंगी बाद में। तो अब शेषफल पद में से किया जाए तो x प्लस 1 इसको हम रख लेते हैं 0, इसका शून्य निकाल लेते हैं हम। अब प्लस 1 को यहाँ लाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 1। अब क्या करेंगे, इस बहुपद में x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -1। हम -1 को रख करके देखेंगे। यदि -1 रखने से फिर देखते हैं शेषफल क्या आता है। p ऑफ x की वैल्यू हमने क्या निकाल दी, -1। ये हमें दे रखा है स्टेटमेंट में, ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ठीक है। इसका पहले हमने क्या निकाला, शून्य, और इस x के शून्य को हम इसमें रख देंगे। ये आ जाता है x की वैल्यू -1 की शक्ति 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, -1। जहाँ जहाँ x है उसको हटाएंगे, -1 रख देंगे। 3 इंटू -1 प्लस 1। अब 1 की शक्ति 3 है, 1 गुणा 1 आ जाता है तो वो क्या आएगा, 1। माइनस की शक्ति एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो माइनस क्या होगा, माइनस ही रहता है। अगर माइनस की शक्ति एक सम संख्या है तो माइनस प्लस बन जाएगा। माइनस की शक्ति यदि विषम संख्या है, विषम यानी कि 1, 3, 5 ऐसे है, तो फिर ये जो -1 है वो -1 रहेगा। और -1 की शक्ति यदि सम संख्या है, यानी 2 है, 4 है, 6 है ऐसे, तो फिर ये माइनस का निशान जो है वो प्लस बन जाता है। और यदि विषम 1, 3, 5 शक्ति है तो माइनस ही रहता है, ठीक है। अब ये क्या है, विषम है, तो ये माइनस क्या रहेगा, माइनस ही रह जाएगा। 1 एकम 1 एकम 1। अब ये माइनस की शक्ति 2 है, यानी कि ये सम है तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो 3 इंटू ये आ जाता है प्लस, शक्ति हट गई, 1 एकम 1, 3 एकम 3, प्लस माइनस प्लस 1, प्लस 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 3 एकम 3, -3 प्लस 1। अब देखो 3
-3 कट जाएगा, यानी 3 में से 3 गया क्या आता है 0 आता है। हम इसको ऐसे काट सकते हैं। और -1 + 1 ये भी क्या होगा 0, 1 में से 1 घट जाएगा तो इसको भी हम ऐसे काट सकते हैं। तो आंसर क्या आता है 0। तो ये इसका क्या आ जाएगा, यदि इस बहुपद को हम इससे भाग दें तो शेषफल क्या आएगा 0, यानी इसको हम यहाँ रखें और इस x + 1 से भाग दें तो यहाँ पे ये शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ आया है। सेकंड पार्ट है इसका, बहुपद यही रहेगा x - 1/2 से हमें भाग देना है इसको, इससे। तो इसका हम शून्यक निकाल लेंगे। पहले शून्यक निकालने के लिए इसको हम इसके इक्वल क्या रखेंगे 0 रख देंगे। -1/2 यहाँ का क्या बन जाएगा प्लस, यहाँ से यहाँ आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। अब P ऑफ x की वैल्यू आ जाती है 1/2, 1/2 की शक्ति 3, 3 × 1/2 की शक्ति 2, 3 × 1/2 प्लस 1। अब इसको हल कर लेते हैं। 1/2 की 3 का मतलब क्या है 1/2 × 1/2 × 1/2, 1 एकम 1 एकम 1, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 1/2 की शक्ति 2 है, 1 एकम 1, और ये जो स्क्वायर है ये इसके लिए भी है, 2 दूनी 4। अब ये मल्टीप्लाई है यहाँ, 3 एकम 3 और बटे में कितना है 2 प्लस 1, 1/8। अब इसको इससे गुणा कर लेंगे। अब ये गुणा है, 3 एकम 3 बटे में क्या है 4, 3/2 प्लस 1। अब बटे की संख्याएं आ गई सब, तो क्या करेंगे इसमें अब एलसीएम निकालेंगे। 2 के पहाड़े में भी 8 आता है, 4 के पहाड़े में भी 8 आता है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 8 ही आ जाएगा, बड़ा नंबर आ जाएगा। 8 को 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, 1 आएगा, 1 एकम 1। 8 को 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 2 तिया 6। 8 को 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 4 तिये 12 और 8 एकम 8। सभी नंबर प्लस के हैं तो सब प्लस हो जाएगा। 12, 8, 20 और 6 26 और 1 27, 27/8। तो यदि इस बहुपद को इससे भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा 27/8। समझ आ गया है। अब इसके बाद इसका तीसरा पार्ट है x, केवल x। x है, ऐसे है, इसको हमें इससे भाग देना है, भाग दे के शेषफल निकालना है। तो पहले इसका शून्यक निकाल देंगे, इसका शून्यक लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद इस बहुपद में x की जगह, x की वैल्यू क्या है 0, x की जगह 0, 3 × 0 स्क्वायर, 3 × 0 प्लस 1। जहाँ जहाँ x है उसको हटा के हमने 0 लगा दिया। 0 की पावर कुछ भी हो वो क्या आता है 0। अब 0 की पावर यहाँ 2 है तो ये 0 हो जाएगा। अब 0 × 3 क्या आता है 0 से किसी को मल्टीप्लाई करें 0 आता है। अब ऐसे ही 3 × 0 क्या हो जाएगा प्लस 1, ये क्या आ जाता है 1। ये इसका आंसर, यानी ये इसका शेषफल आ जाता है। इसके बाद है x + पाई से हमें भाग देना है। x + पाई, तो पहले इसका शून्यक निकालने के लिए इक्वल टू 0 हमने रख दिया। पाई यहाँ का क्या हो जाएगा प्लस है, इधर आकर के माइनस। अब इस बहुपद में हम x की जगह x की वैल्यू -पाई पुट करेंगे, p ऑफ -पाई। इस x की जगह क्या आएगा -पाई क्यूब, 3 × -पाई स्क्वायर, 3 × -पाई प्लस 1, ये आ जाता है। अब ये माइनस, ये जो 3 है ये माइनस के लिए भी है, पाई के लिए भी है। जब माइनस की शक्ति एक और नंबर है, 3 कैसा नंबर है विषम, विषम है ना, तो जब माइनस की शक्ति विषम संख्या है तो माइनस क्या होगा प्लस होगा या माइनस होगा माइनस, तो ये माइनस ही रह जाएगा। और पाई की शक्ति 3, पाई गुणा पाई वो ऐसे ही रह जाएगा, पाई की शक्ति 3। अब यहाँ माइनस की शक्ति एक सम संख्या है तो माइनस क्या बन जाएगा
प्लस प्लस बन जाएगा, तो 3 इंटू पाई, ये माइनस का प्लस हो गया और ये स्क्वायर हो गया इसका। अब ये स्क्वायर यहाँ लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 गुणा पाई 3 पाई प्लस 1 माइनस पाई की 3, अब प्लस 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 3 इंटू पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस क्यूब है, और कहीं पर है क्यूब नहीं है, तो ये किसी में जुड़ेगा नहीं, घटेगा नहीं। इसकी शक्ति है स्क्वायर, कहीं पर है स्क्वायर नहीं है, ये भी ऐसे देगा। इसकी शक्ति है 1, पाई की शक्ति 1 है कहीं पर नहीं है, ये भी ऐसे देगा। इसमें कोई पाई नहीं है, तो बिना पाई वाला कोई नंबर है यहाँ नहीं है, तो ये ऐसे ही देगा। तो ये इसका शेषफल आ जाएगा। अगला है 5 प्लस 2x। 5 प्लस 2x से भाग देना है, इसका हम शून्य निकाल लेते हैं। पहले ये नंबर यहाँ लाएंगे, ये प्लस है, यहाँ का क्या बन जाएगा, अब 2 और x के बीच में यहाँ क्या निशान है, गुणा, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, ये भाग। तो हमने इसका शून्य निकाल लिया। x की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। अब x की वैल्यू -5/2 को हम इक्वेशन में रखेंगे, देखते हैं क्या शेषफल आता है। अब p ऑफ -5/2, x की जगह आ जाएगा -5/2 क्यूब, 3 इंटू -5/2 स्क्वायर, 3 इंटू -5/2 प्लस 1, ये आ जाएगा। माइनस की शक्ति विषम संख्या है तो माइनस क्या होगा, माइनस माइनस हो जाएगा ना। अब 5 की शक्ति 3, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। 2 की शक्ति 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। समझ आ गया ये। इसके बाद 3, माइनस की शक्ति सम संख्या है, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस को लगाओ चाहे मत लगाओ। 5 की शक्ति 2, यानी 5 गुणा 5 क्या होता है 25। 2 की शक्ति 2, 2 दूनी कितना होता है 4। इसके बाद अब इसको इससे सीधा गुणा करेंगे, कोई शक्ति नहीं है, प्लस माइनस माइनस, 3 पंजे 15, क्योंकि यहाँ बीच में गुणा है, बटे 2 प्लस 1 माइनस 125/8 प्लस 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 25 दिया 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 8, 8 से 8 कट जाएगा, ये -125, 4 दूनी 8, दूनी 2 आया, 2 को 75 से गुणा करेंगे 150, 2 चौक 15 चौके 60, 8 एकम 8, ये आ जाता है। अब जो माइनस माइनस की संख्याएं हैं वो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। 125 और 60 दोनों माइनस की हैं, इनको अलग से जोड़ लो। 5 6 2 8 1 माइनस 185 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन निशान माइनस का आता है। हमने इसको और इसको प्लस कर लिया, साइन माइनस आ गया। 150 प्लस 8, ये दोनों प्लस हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 158। अब ये एक प्लस हो गया और एक माइनस हो गया, तो ये प्लस होंगे माइनस होंगे, माइनस। 15 में से 8 गए 7, 7 में से 5 गए 2, बड़े के आगे माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस। तो इस पूरे को जब हम हल कर लेते हैं तो ये आ जाता है -27/8, ये इसका शेषफल आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1। नमस्ते। आगे है सेकंड क्वेश्चन। x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a, इसे हमें भाग देना है x माइनस a से। भागफल, भाग देने पर शेषफल निकालना है। केवल हमें इसमें शेषफल ही निकालना है, भागफल नहीं निकालना है, इसलिए हम यहाँ शेषफल प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे हमें x माइनस a से भाग देना है। इसका शून्यक निकाल देंगे। शून्यक निकालने के लिए किसके इक्वल हो जाएगा 0। माइनस a को यहाँ ले आएंगे, क्या बन जाएगा प्लस a। अब इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है उसको हटा करके हम क्या लगा देंगे a।
तो P ऑफ A, x की जगह A, क्यूब है क्यूब आ जाएगा, A इंटू एक्स की जगह A स्क्वायर 6 इंटू A माइनस A क्यूब ही रहेगा माइनस, अब ये देखो क्या है यहाँ इसकी शक्ति 1, A की शक्ति 1, A की शक्ति 2, बीच में क्या निशान है, गुणा का निशान है। जब गुणा का निशान हो, आधार समान है दोनों के, तो शक्तियाँ क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। A को तो एक ही बार लिखेंगे, शक्तियों को जोड़ देंगे, 2 और 1 3, ये हमें अंडरस्टूड है कि यहाँ पर 1 है। अब आगे है प्लस 6 गुणा A 6A, और ये क्या है A। अब A क्यूब माइनस A क्यूब क्या आ जाएगा, 0, यानी हम इसको ऐसे काट सकते हैं, 6A माइनस A, यहाँ पे इसके आगे इसका गुणांक कुछ भी नहीं है ना, तो क्या लेंगे हम इसको 1, 6A माइनस 1A कितना आ जाएगा 5A, A का मतलब क्या है 1A, 6 में से 1A माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाता है हमारा 5A। तो ये इसका शेषफल आ जाता है। समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन सेकंड का एक ही पार्ट था, ये कंप्लीट हो गया है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x 3x की 3 प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं। हमें ये बताना है इसमें कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका शून्यक निकाल देंगे, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जो इसका शून्यक आएगा उसको x की जगह रखेंगे। यदि आंसर आ जाएगा 0 तो इसका मतलब है कि ये इसका एक गुणनखंड है। अगर आंसर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब है कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो पहले इसका शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालने के लिए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये प्लस 7 है, यहाँ आकर क्या बन जाएगा माइनस, और ये क्या है यहाँ पर गुणा, तो यहाँ आकर के क्या बन जाएगा भाग। तो ये शून्यक निकल गया। अब बहुपद जो हमें दिया हुआ है p ऑफ x, ये बहुपद है, इसको पॉलिनोमियल ऑफ x ऐसे लिख देंगे, 3x की 3 प्लस 7x, तो x की जगह आ जाता है -7/3, 3 इंटू -7/3, x की जगह ये आ गया। इसकी शक्ति 3 है, ये 3 लगा दिया हमने, 7 इंटू एक्स की शक्ति -7/3। अब माइनस की शक्ति विषम संख्या है तो माइनस क्या होगा, माइनस ही रह जाएगा। 7 की शक्ति 3, 7 गुणा 7 गुणा 7, इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 343, और 3 की 3 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27। अब इसको इससे गुणा करना है क्योंकि यहाँ बीच में क्या निशान है, गुणा का निशान है, तो प्लस माइनस गुणा करते हुए क्या बन जाते हैं माइनस। 7 7 49/3। अब देखो 3 से 27 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 नीम 27, तो ये आ जाता है 343 माइनस में बटा 9, -49/3। अब हमें बटे की संख्या आ गई तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आ जाता है 9, 9 से 9 कट जाएगा, ये आ जाएगा -343, 3 तिया 9, 3 आ जाएगा, 3 को इससे गुणा करेंगे, 3 नीम 27, 3 चौक 12, 13 14। अब माइनस माइनस की संख्याएं क्या हो जाएंगी प्लस, और साइन क्या आएगा माइनस। 3 और 7 10, 4 4 8 और 1 9, 3 और 1 4/9। तो क्या इसका मान 0 आया, नहीं आया। अब नहीं आया तो इसका मतलब ये जो है इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे P ऑफ -7/3 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 7 प्लस 3x, 3x की 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है।